बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज बनने जा रहा मीठा। नमकीन के साथ मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कौन कह सकता है कि आप घंटों खड़े रहें तभी जाके ये मीठा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने ले लेने दो तरह के चावल। ये हैं जी सिंपल, मैंने चावल लिए थे आधा कप, उनको धोकर पानी में भिगोकर आधा घंटा के लिए रख दिया। दूसरे ये जो चावल नज़र आ रहे हैं ये बॉयल किए हुए हैं। सिंपल मैंने इनको जी पानी में बॉयल कर लिया था। इसमें नमक वगैरह आपने ऐड नहीं करना है, सिंपल आपने पानी में बॉयल कर लेना। और दूसरे जो है वो कच्चे चावल हैं, सिंपली उनको पानी भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। इसी पानी के अंदर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। दोनों चावलों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना, ये दे सकते हैं अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये वाले जो आपको ज़्यादा मकदार में नज़र आ रहे हैं ये वो वाले चावल हैं जो कि उबले हुए थे, ठीक है। इनको इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा मोटा जो है वो पीस लिया है। इस तरह से आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, इतना मोटा रखना है। उसके बाद ये दूसरे जो है वो कच्चे चावल हैं जो कि मैंने थोड़े से पानी के अंदर ही इसको भी मैंने अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया। दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड कर लेने के बाद फिर आपने लेनी है कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, कोई भी बर्तन ले लें। उसके अंदर आपने एक कप ये कटोरी भर के ना आपने पानी की शामिल करनी है। इसी पानी के अंदर जो कच्चे वाले चावल ग्राइंड किए थे ना, सिंपली जो पहले भिगो के 30 मिनट के लिए रखे थे, वो कच्चे वाले चावल आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको बराबर चमचा हल चलाते हुए, चमचा जो है वो आपने बराबर चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं, ठीक है। इसके अंदर पानी की मिकदार जितनी मैंने आपको बताई उतनी ही डालनी है और चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है। जितनी आंच हल्की रखेंगे उतने अच्छे इसको पकाना है आपने। सिंपल आपने पानी के अंदर इसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि बहुत अच्छे से ये स्टिकी नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने इसको जो पकाते रहना है। चमचा मैं बराबर चला रही हूँ, इसका चमचा चलाना नहीं छोड़ना है और आपने इसको गाढ़ा होने देना है। जब इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, आंच मैंने बहुत हल्की ही रखी है, बिल्कुल ना होने के बराबर, और आप इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। ये इतना गाढ़ा हो गया। चावल जो कच्चे मैंने शामिल किए थे वो इस तरह के फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। और यह मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है चावलों को, थोड़ा थोड़ा जो है वो यानी मोटा मोटा रखा है। आपने बहुत अच्छे से इसको अच्छे से पकाना है, ठीक है। जब अच्छे से पक जाए, इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा आपका कच्चे चावलों वाला बैटर, तो उसके अंदर आपने शामिल कर देने जो बॉयल किए हुए चावल थे। उनको भी मैंने मोटा मोटा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। आपको चावल नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े थोड़े नज़र आने चाहिए। वो आपने इसी तरह से जो है इसके अंदर शामिल कर देना है सारा का सारा मिक्सचर जो आपने ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड किया था। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, इसको ग्राइंड किए हुए चावलों को अब आपने दोनों चावलों को हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। अच्छा, इसके अंदर कोई आप जो है वो इसके अंदर मैं अभी कोई चीज़ शामिल नहीं कर रही हूँ, सिंपली इन दोनों चावलों को अच्छे से पकाऊंगी। क्योंकि जो उबले हुए चावल हैं, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने अच्छा बताती हूँ कि मैंने जब इनको ग्राइंड किया था तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया था। यानी आपने जो है वो कच्चे चावलों के अंदर भी आधा कप पानी शामिल करना है और बॉयल किए हुए चावल जो है उनके अंदर भी मैंने आधा कप पानी शामिल किया था और तब उनका जो है अच्छे से उनको ग्राइंड कर लिया था और बिल्कुल बारीक नहीं पीसा था। अच्छा, दोनों को आप पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 छोटी चम्मच भरकर आपने हरी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको पकाना है फिर 2 से 3 मिनट, ताकि आपकी जो इलायची है इसकी खुशबू बहुत अच्छी हर तरफ आने लगे। तो आपने इतना बस पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चमचे से हिलाते हुए आप देख सकते हैं अब ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा आपका बैटर तो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ये है जी फुल क्रीम मिल्क। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क किस तरह से, मैंने लिया है 2 गिलास दूध और इसके अंदर शामिल किया है आधा कप के करीब मलाई। मतलब ये कि आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 गिलास दूध और उसके अंदर आधा कप जो घर में आपके दूध नॉर्मली आता है और उस पर जो बलाई जमती है, वो जमने वाली बलाई जो है आप उसको स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। और आप जो है उसको फिर आप जब जी चाहे आप इसे अपने मीठों में, डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो वाली बलाई जो है वो यूज़ की है। अगर आपके पास वो वाली बलाई नहीं है जो घर की बलाई होती है, तो आप जो इसकी जगह जो है वो पैकेट वाली भी जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप की क्रीम मैंने इसके अंदर शामिल की है और 2 ग्लास दूध था। अब मैं बराबर आपके सामने चमचा चला रही हूँ। क्योंकि मैंने जो है वो नीचे लगने नहीं देना। अच्छा, स्टार्टिंग में पानी डाला था, इसकी वजह से क्या होता है, दूध जो है वो नीचे लगता नहीं है, ठीक है, चीज़ जलती नहीं है। सो आप जब भी मीठा बनाएं तो आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें, उसके बाद दूध वगैरह शामिल करें। अच्छा, मैंने जो है इसके अंदर 2 चुटकी भर के, सिर्फ उसे चुटकी ली है, 2 चुटकी। आपने इसके अंदर जर्दे का रंग शामिल कर देना है, ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा। सिर्फ और सिर्फ हल्का सा येलोइश कलर लाने के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 चुटकी जो है वो इसके अंदर जर्दे का रंग।
अच्छा, जर्दे का रंग शामिल करते ही मैं इसको बराबर हिला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं चमचा बराबर हिला रही हूँ और मैं चमचा हिलाना नहीं छोड़ रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते, आपने अच्छे से जो है इसको हिलाते रहना है। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें बराबर चमचा हिलाना पड़ता है, ताकि वो जो है वो जब तक उनमें बॉयल नहीं आता, क्योंकि यही इनकी असल रेसिपी की यही पहचान है कि आपने जो इस मीठे को जो है वो जब तक बॉयल देख सकते हैं आ चुका है, दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो रहा है, तो अब आप जो है चमचा चलाना छोड़ सकते हैं। आँच हल्की रखिएगा, हल्की से मीडियम तक। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से देख सकते हैं इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ, थोड़ा-सा अब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने मक्खन शामिल किया है। अच्छा, मक्खन जो है इससे बहुत अच्छा क्रीमी जो है वो, जो रेसिपी जो आप शादियों में खा रहे होते हैं ना ये मीठा, और रेसिपी जो है वो छुपाते हैं आप। सो मोमी स्पेशल ये इंग्रेडिएंट बताती चलूँ कि ये है मक्खन। मक्खन इसके अंदर ऐड करना है आपने, जिसकी वजह से इनका मीठा इतना अच्छा बनता है, और वो छुपा रहे होते हैं भाई कुछ भी नहीं डाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने 1 टेबल स्पून भरकर मक्खन का शामिल कर दें। नहीं है तो आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून खाने वाला चम्मच डाल दीजिएगा, और इसके बाद आपने पकाना है। इसी टाइम पे डालिएगा ताकि अच्छे से पक जाए, उसका टेस्ट भी अच्छा सा आए, कच्चापन मत रहे इसके अंदर। सो आपने इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है इसको पकने में। अच्छा जी, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से पकाया है। आप देख सकते हैं साइडों पे भी जमने शुरू हो गया था, बिल्कुल रबड़ी जैसा ये मीठा रेडी होना शुरू हो गया था। इसको इतना गाढ़ा किया है मैंने पका कर। अभी मज़ीद इसको और पकाऊँगी, लेकिन एक चीज़ तो शामिल की ही नहीं भाई, मीठा और मीठा। मीठा जो है उसके अंदर चीनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसके अंदर आधा कप जो है वो चीनी का शामिल कर दिया है। पहले चीनी शामिल नहीं करनी, अब चीनी शामिल करेंगे। तो जैसे चीनी शामिल करेंगे, चीनी घुलेगी, तो ये जो है देख सकते हैं कि इसका ये जो आपकी कंसिस्टेंसी थी ये थोड़ी पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जैसे ही मैंने चीनी शामिल की ना, ये थोड़ी-सी जो है वो पतला होना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, अब परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है, इसको हल्की आँच पे, हल्की से मीडियम पर इसको मुसलसल जो है चमचा चलाते हुए इसे कुक करना है, और थोड़ा गाढ़े होने देना है। जब तक कि अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती, आपने वेट करना है। ये देख सकते हैं मैं इसको देख रही हूँ कि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, तो मैं इसका जो है वो बराबर चमचा चला रही हूँ। जब हाथ थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर चलाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, अच्छे खासे जब इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँ और अच्छा खासा ये जो इसकी गाढ़ापन है और मज़ीद इसको पकाने के बाद आएगा, तो लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से क्रश किए हुए इसके अंदर अच्छा टेस्ट लाने के लिए, वैसे तो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर बादाम और पिस्ते थोड़े से क्रश किए हुए 1 टीस्पून या टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ऑप्शनल है, नहीं तो बाद में आप सजावट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप खाएँगे, तो आप जो है वो आपके मुँह में जब आते हैं ना नट्स, तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी थी, और अब जो है मज़ीद इसको और ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी। ये देख सकते हैं इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अच्छी खासी थिकनेस इसकी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा करना है ऑफ, और इसको चूल्हे से उतारेंगे। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है, ठंडा-ठंडा करके ही उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। लेकिन इसको मज़ीद मैं क्या करती हूँ, मैं 1 से 2 मिनट और कुक कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा-सा कसर लग रही थी कि हल्का-सा और जो है वो इसको पकने देती हूँ। उसके बाद इसको ठंडा किया, और ठंडा करके मैंने इसको डाला प्लेट में। एक सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लेंगे ठंडी ठार। इसको करने के बाद यानी पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। लेकिन सजाने का काम तो भी रहता है ना। चलें जी, इस पे लगा रही हूँ थोड़े से पिस्ते, बादाम, और साथ में जो खोपरा पाउडर। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस रेसिपी को वॉच मी लेटर पे लगा लें, ताकि जब आपका जी चाहे आप देखें रेसिपी, और इंग्रेडिएंट इकट्ठे करके रेसिपी को बना डालें। तो आपने अभी इसको जो है शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको बना सकें और मुझसे ज़्यादा अच्छी बना सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।